यूपी विधानसभा में आज लव जिहाद पर और ज्यादा सख्ती वाला बिल पास हो सकता है। कल यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था और आज ये विधेयक लाया जा सकता है और ये पास हो सकता है। और ये जो विधेयक है ये पहले से ज्यादा सख्त होगा लव जिहाद पर। कल विधानसभा में पेश किया गया था और आज इसके पास हो जाने की उम्मीद है, जिस पर आज चर्चा भी होगी, बहस भी होगी। बिल में दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। पहले जो बिल था उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था। अब इसको और ज्यादा सख्त करने की बात इस बिल में, इस विधेयक में कही गई है। यानी कि अगर कोई छल कपट से, धोखे से धर्मांतरण करवाता है, लव जिहाद में वो शामिल पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ताउम्र सजा, उम्र कैद की सजा उसको हो सकती है। तो इसी पर आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। रामकृपाल सिंह सर, विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद। रामकृपाल सर, यह विधेयक 10 साल की सजा, अब इससे कहा जा रहा है कि उम्र कैद की सजा इसमें शामिल की गई है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर राजनीति अब और ज्यादा गरमाने वाली है। निश्चित तौर पर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उनके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। कोई भी पनिशमेंट जैसे होता है कि यहाँ तक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर केस में, एक केस पर केस डिपेंड करेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, देखिए किसी भी चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, जिसके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसका तो पूरा जीवन ही खराब हुआ, ख़त्म हुआ। तो इस तरह के अपराधों के लिए मैं तो इस तरह बहुत और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें कानून बदला जाना चाहिए, ताकि समाज में एक डेटरेंट पैदा हो, एक प्रिवेंटिव एक्शन हो, ताकि ऐसी चीज़ें करने से लोग कभी सोचे नहीं, वंचित मतलब वो नहीं करें। लाइटली पनिशमेंट में क्या होता है कि कई बार वो चीज़ें लोग सहज ले लेते हैं और कानून का जो भी होता है उसके लूपहोल्स जो होते हैं उसका फ़ायदा उठा करके रहते हैं। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति अगर कहीं भी है समाज में, तो उसके साथ अगर सख्ती से डील किया जाए तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा। जी विनोद अग्निहोत्री सर, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहले तो जब भी लव जिहाद ये शब्द आता है, राजनीति अपने आप उसके साथ चिपक जाती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कानूनी पहलू। कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाता है कि यह मामला लव जिहाद का है। नहीं, देखिए कानून कोई भी बने अगर समाज के बेहतरी के लिए है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसके दूसरे पक्ष भी हैं। इनका सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि लव जिहाद के कानून की आड़ में क्या आप किसी भी तरह के अंतर धार्मिक शादी को के खिलाफ जो है वातावरण बना रहे हैं। क्योंकि अगर दो वयस्क लोगों में परस्पर इच्छा से प्रेम होता है और वो शादी करते हैं और छल कपट नहीं भी होता है, छल कपट तो गलत है, नाम बदल के, पहचान बदल के और किसी को फंसा के जाल में, वो तो अपराध है ही। वो तो अपने आप में 420 भी है, धोखाधड़ी भी है, उसमें और एक कानून आपने लगा दिया वो भी है। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। इसका दुरुपयोग ऐसे होगा कि अगर सहमति से शादी हो भी गई, मैच्योर है, और 2 साल बाद मान लीजिए नहीं पटी पति पत्नी में, अब पत्नी जाकर के पुलिस में दिखा देगी कि इन्होंने हमसे धोखा किया था, इन्होंने हमको ये बताया था, ये तो हमारे धर्मांतरण के दबाव डाल रहे हैं, अब वो चला जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें जो है इसका सेफगार्ड भी होना चाहिए कानून में कि दुरुपयोग ना हो सके। वाकई अगर किसी ने अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आती, किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई महिला या कोई पुरुष 6 महीने साल भर उससे रिश्ते रहते हैं, उसके बाद अगर उसको उसकी पहचान नहीं पता चलती है, तो ये भी तो अपने आप में प्रश्न है। क्योंकि मतलब इतना 1-2 मुलाकातों में थोड़ी शादी हो जाती है। तो मुझे लगता है इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के कोई कानून बनाया जाना चाहिए, ना कि खाली सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए कि अब जैसे जिहाद शब्द जोड़ दिया। भाई जिहाद का अगर आप इस्लामिक व्याख्या देखें तो जिहाद तो एक अलग तरह की चीज है, लेकिन लव जिहाद हो गया, वोट जिहाद हो गया, हर चीज में जिहाद जोड़ के उसको एक पर्टिकुलर धर्म के साथ जोड़ दिया गया। जबकि जो कानून बनेगा तो किसी भी धर्म में अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन अगर जो है धोखा दे के शादी करता है, या कोई हिंदू धोखा दे के शादी करता है, या कोई सिख धोखा दे, तो सब पर लागू होना चाहिए। तो अब लेकिन आप क्योंकि लव जिहाद आप जोड़ दोगे तो सीधे सीधे एक कम्युनिटी पर लागू हो जाएगा, वो गलत है। धर्मांतरण को लेकर तो देश में पहले से भी कानून था,
कई राज्यों में भी ये कानून थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सख्ती बरती गई धर्मांतरण को लेकर। अब ये जो लव जिहाद शब्द है, अब इसमें सवाल है कि इसमें शिकायतकर्ता कौन होगा? अगर दो बालिग हैं, दोनों अलग अलग धर्म के, अब एक ने आरोप लगा दिया बाद में जाकर के 6 महीने बाद या 2 साल के बाद कि मुझे पता नहीं था कि इसका रिलीजन कुछ और है, मुझ पर दबाव डाला गया, तो वो मामला लव जिहाद का बन जाएगा और उसमें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। देखिए, चूंकि केरल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें जुडिशियरी ने ही इस वर्ड को जो हुआ इसको कहीं ना कहीं उल्लेख किया था उसका केरल में। अब वो चल गया। हकीकत ये है कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं लॉ में कि ऑलरेडी चाहे हिंदू हो धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, कहीं भी 2 शब्द आते हैं, एक होता है वाइड, एक होता है वाइडेबल। वाइड का मतलब ये होता है कि वाइड एब इनिशियो, यानी कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसकी लीगल सैंक्टिटी कभी थी ही नहीं। और वाइडेबल का मतलब ये होता है कि जैसे एक पत्नी में मतलब शादी हुई और उसके बाद पत्नी को पता चला कि ये गड़बड़ है, यहाँ हुआ था, तो ये पत्नी पर है। पत्नी अगर चाहे तो उसकी जिंदगी से अलग हो सकती है। दूसरा कोई अगर चाहे, अगर वो मान लीजिए कोई झूठ बोला था, उसको बर्दाश्त कर लेती है अपने जो वैवाहिक जीवन के लिए कि हमारा सुकून रहे, तो वो वाइडेबल बोली जाती है। यानी अनलेस एंड अनटिल द अफेक्टेड पार्टी इज नॉट गोइंग फॉर जस्टिस, वो मानी जाएगी। तो ये जो मुझे लगता है कानून, पहली बात तो है इसमें धर्म नहीं लाना चाहिए। अगर कोई आदमी कोई चीज छुपा करके, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, शादी वैवाहिक एक ऐसा है कि जो जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। अगर इसमें किसी ने कुछ छुपाया है और बिना मर्जी के, अगर मान लीजिए कुछ छुपा करके किसी को आपने वो किया है और बाद में पता चलता है कि ये धोखा हुआ है, तो उसमें कोई धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। और सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट जिसको बदला गया है, उसमें एक बहुत चीज होती है, जब तक ये साबित नहीं होता अदालत में कि वाकई धोखा हुआ है, और अगर ये साबित होता है कि वाकई धोखा हुआ है, तो चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दंड दिया ही जाना चाहिए। प्रावधान है, मैं आपको बहुविवाह प्रथा जो है हमारे यहाँ। फिर तो अगर छिपाना या धोखा देना है तो कई मामले तो ऐसे भी होते हैं कि एक मान लीजिए पुरुष है, वो पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार है, बाद में उसकी पत्नी को पता चलता है कि अरे ये तो पहले से बाल बच्चेदार है, तो यहाँ भी तो धोखा हुआ, यहाँ भी तो छल कपट हुआ। सर देखिए, वो भी धोखा हुआ, जाति छिपाना भी धोखा हुआ, आमदनी छिपाना, आर्थिक कि भाई आदमी झूठ बोलता है कि मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ, ये हूँ दुनिया भर का, वो भी फरेब करके शादी कर लेते हैं। तो छिपाने में खाली धर्म ही नहीं आता है, धर्म छिपाना, जाति छिपाना, अपनी पहचान छिपाना, अपने आर्थिक स्रोत जो है आमदनी की वो उसमें झूठ बोलना, ये सारी चीज, तो क्या इस कानून में उस सारी चीजों को शामिल किया गया है? अगर किया गया, चूंकि कानून तो भी देखा नहीं मैंने, अगर वो सबको शामिल किया गया है तब तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फैसला कदम होगा। लेकिन सिर्फ अगर धर्म तक सीमित किया गया है तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए सर, इस वक्त एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा में नए नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के चुने जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसा। सदन में सीएम योगी ने कहा कि चाचा को गच्चा दे ही दिया, चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, चाचा की नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। विधानसभा में आज सीएम योगी के तंज का जवाब शिवपाल यादव ने दिया और दावा किया कि 2027 में न सिर्फ एसपी की सरकार बनेगी बल्कि डिप्टी सीएम आपको यानी सीएम योगी को गच्चा देंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहाँ पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया।
गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो यहाँ पर शिवपाल यादव का जवाब वो कह रहे हैं कि देख लीजिएगा 2027 में आपके डिप्टी सीएम ही आपको गच्चा देंगे। यानी कि अब ये देखिए इस कन्वर्सेशन में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का भी जिक्र आ गया। रामकृपाल सर, क्या गच्चा दिया गया है या शिवपाल यादव समझ गए हैं कि अब हमारी राजनीति बस यहीं तक है, अब अगली पीढ़ी यानी कि पूरी कमान अब अखिलेश यादव के पास है, क्योंकि उनके बेटे आदित्य ऑलरेडी सांसद बन चुके हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हर चीज एक समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब अगर वो तो योगी जी अपना मजा ले रहे हैं, वो अलग बात है। दोनों पार्टियां, अपोजिशन और सत्ता पक्ष अपना में छींटाकसी करता है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि शिवपाल जी को अगर वो बना देते तो क्या उसका क्या मैसेज किया जाता कि ये समाजवादी पार्टी जो आरोप लगता है कि सिर्फ अपने परिवार के बाहर कुछ देखती ही नहीं है। तो इस तरह का अभी कल ही इस तरह का आरोप लगा है, शायद योगी जी ने ही कहा है कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही इतने बने थे एसडीएम या जो भी है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन माता प्रसाद पांडे को बनाने का बिल्कुल सही डिसीजन है, राजनीतिक है। देखिए, ये तो मजा लेने की बात है, छींटाकसी दोनों तरफ से हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो पूरा यूपी के बारे में चल रहा था कि योगी जी आज गए कि कल गए और दोनों ये हैं। लेकिन उसके बाद मैंने अगले दिन देखा तो अखबार में से खबर ही गायब थी। तो देखिए, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर मजा लिया जाता है। डिसीजंस फाइनली जो होते हैं पार्टियों में, डिसीजंस जो होते हैं उनका महत्व होता है। डेवलपमेंट का तो ये सब बहुत सब चलता रहेगा। हर पार्टी सोचती है कि अगली बार उसी का चांस है। विनोद सर, ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ करके ये कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड, क्योंकि पीडीए के साथ साथ कहा जा रहा है कि मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उसी सोशल इंजीनियरिंग को वो अब समाजवादी पार्टी उसी पिच पर खेल रही है, ब्राह्मण कार्ड। देखिए, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे थे और बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे कि अखिलेश यादव का जो फैसला है बड़ा दूरगामी फैसला है। एक तो माता प्रसाद पांडे की योग्यता पर, वरिष्ठता पर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। अगर आप फुल फ्रेम में पीसीआर दिखाएं तो हम यहाँ देख पाएंगे। विनोद सर देखिए, राजा भैया यहां पर पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। क्या इस तस्वीर के मायने? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और राजा भैया आज पहली बार पैर नहीं छू रहे हैं। राजा भैया या तमाम सारे नेता जो है योगी जी के पैर तब भी छूते थे जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे। और योगी जी की जो पीठ है, उस पीठ का बड़ा सम्मान है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में और आसपास दूसरे देशों में भी। तो वहाँ लोग जाकर के पहले से ही पैर छूते थे। ये मतलब कोई इसलिए नहीं छू रहे हैं कि राजा भैया ने पैर छू दिया तो कोई राजनीतिक मैसेज हो गया। तो ये मुझे बहुत सामान्य सी बात लगती है। जी न्यूज़।